हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईएससी मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 बाय एस चांद पब्लिकेशन, जिसका हम टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री की 4th यूनिट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की एक्सरसाइज 4C सॉल्व कर रहे थे। अगर आपने इस एक्सरसाइज की प्रीवियस एक्सरसाइजेस मिस कर दी हैं या इंट्रोडक्शन मिस कर दिया है तो मैंने उसका प्लेलिस्ट बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, वहां से आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। बाकी के वीडियोस भी आपको वहां मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 से आज हम स्टार्ट करेंगे। इफ साइन थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू -1 एंड थीटा लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड साइन थीटा एंड सेक थीटा। तो यहाँ पर आपको गिवन है दैट साइन थीटा and sec theta is equal to -1. Sec is the reciprocal, so sin theta into 1 upon cos theta equal to -1 हम लिख सकते हैं। साथ ही sin upon cos होता है tan theta। tan theta हमारे पास आ गया है -1। तो अब हमें ये पता है दैट इट लाइज इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में sin theta पॉजिटिव होता है और स्कूल टू कॉलेज ये ट्रिक मैं बता चुकी हूँ कैसे आपको याद रखना है कौन से क्वाड्रेंट में क्या चीज़ पॉजिटिव रहती है। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव रहता है और सेक थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा और जो सेक थीटा होगा वो नेगेटिव होगा। सो अब हम यहाँ से वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सो एज वी नो दैट sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. So 1 plus -1 का square we'll get sec square theta is equal to 1 plus 1 that is 2. ओके, सो यहाँ से हम sec theta की वैल्यू लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 प्लस -2 आएगा, रूट हम निकाल रहे हैं तो। और एज दिस लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर वी कैन से दैट sec theta is -√2 as theta lies in second quadrant. अब हमको निकालना है साइन थीटा, तो यहाँ पर हम sec थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साइन थीटा और sec थीटा है हमारे पास -√2 इज इक्वल टू -1. So sin theta will be equal to -1 upon -√2. ये cancel out हो गया. So 1 upon √2 is the value for sin theta. Hence this is the answer. Next is question number 8. If A is in the fourth quadrant and cos A is 5 by 13, find the value of 13 sin A plus 5 sec A upon 5 tan A plus 6 cosec A. सो एज दिस लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंगल ए फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हमारे पास सिर्फ जो कॉस या सेक होगा दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज जो होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी। ये ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसे आपको याद रखना है। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने मिस कर दिया है तो जरूर आप देख लीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन की है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा निकाल देते हैं। सो एज वी नो दैट साइन थीटा या साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 5 बाय 13 का होल स्क्वायर, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 25 बाय 169, which is going to be under root of 144 by 169. So under root में है तो हम प्लस माइनस लेंगे, so this will be plus minus of 12 by 13. So as this line fourth quadrant, so sin A की वैल्यू हम ले लेंगे -12 by 13. ये वैल्यू हम sin A के लिए लेंगे। Next we have sec A. Sec A will be the reciprocal of cos A. So we can write this as 13 upon 5. tan A, tan की वैल्यू हो जाती है sin upon cos, sin A upon cos A. Sin A is -12 by 13 and cos is 5 by 13. So it is going to be -12 by 5 as tan A. Next we have cosec A. So cosec A is the reciprocal of sin A, which can be written as -13 upon 12.
अब यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी 13. साइन की वैल्यू है -12/13 प्लस 5. सेक की वैल्यू है 13/5 अपॉन 5. 10 की वैल्यू है -12/5 प्लस 6 और कॉसेक की वैल्यू है -13/12. सो ये 13 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, 6 2s एंड ये 5 से अगेन cancel. So we have this as -12 plus 13 upon -12 and -13/2. So this will have 1 और यहाँ पर हम LCM ले लेंगे 2. So -24 -13 we'll get here. ये 2 को हम ऊपर ले जाएंगे. So 2 upon -37. That is the answer for this expression. Hence, this is the solution 2 upon -37. Next is question number 9. Sin 60 is equal to 2 10 30 upon 1 plus 10 square 30. तो सीधे से पहले हम RHS में वैल्यूज पुट कर देते हैं. 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री. सो ये हम 9th और 10th क्लास में भी इनकी वैल्यूज देख चुके हैं कि क्या होती हैं. अगर आपने वो मिस कर दिया है तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा. वहाँ पर भी मैंने फिर से एक बार बताया है. सो 2 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर. सो वी हैव 2/√3 और यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा तो 1 प्लस 1/3. सो 2/√3 विल गेट हियर 4/3. So 2/√3 multiplied by 3/4. So ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा. So it will be √3/2 which is equal to sin 60 degree. Hence this is the LHS part. So RHS is equal to LHS. Hence proved. Next is question number 10. Cos 60 degree is equal to 1 minus 10 square 30 degree upon 1 plus 10 square 30 degree. So we will be taking RHS 1 minus 10 square 30 degree whole upon 1 plus 10 square 30 degree. So 1 minus 10 की 30 की वैल्यू होती है 1/√3. इसका हम स्क्वायर कर देंगे. 1 प्लस 1/√3 इसका हम स्क्वायर कर देंगे. सो वी हैव 1 minus 1/3 अपॉन 1 plus 1/3. सो 3 LCM में ले लेंगे. सो वी हैव 3 minus 1 whole upon 3 3 plus 1. So we get 2/3 and 4/3 अपॉन में है ये. So 2/3 into 3/4. So ये 3 से 3 cancel, ये cancel by 2. So we get 1/2 which is equal to cos 60 degree and this is equal to your LHS. Hence proved. Next is question number 11. Prove that sec 30 degree, tan 60 degree plus sin 45, cosec 45 plus cos 30 degree, cot 60 degree is equal to 7/2. तो यहाँ पर हम LHS ले लेंगे. सबसे पहले हमको sec 30 चाहिए. sec 30 इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 30. cos 30 होता है √3/2. सो ये हो जाएगा 2/√3. tan 60 की वैल्यू होती है √3 प्लस sin 45 इज 1/√2. cosec इज रेसिप्रोकल ऑफ sin, so we'll get √2 plus cos 30 is √3/2 and cot 60 is 1/√3. So now this cancel √3/√3, √2/√2, √3/√3. We get 2 plus 1 plus 1/2. This becomes 3 plus 1/2. Taking LCM as 2, 6 plus 1 will get 7/2 which is equal to the RHS, hence proved. Next is question number 12. 4/3 cot square 30 degree plus 3 sin square 60 degree minus 2 cosec square 60 degree minus 3/4 tan square 30 degree is equal to 3 1/3. तो यहाँ पर भी हम LHS ले लेंगे. 4/3 cot 30 डिग्री होता है √3/√3. सो यहाँ पर हम लिख लेंगे √3 का स्क्वायर
plus 3 into sine square 60 degree. So sine 60 is √3/2. इसका हम स्क्वायर कर देंगे. -2 cosec square 60 डिग्री, मतलब हमको यहाँ पर 2/√3 का स्क्वायर करना होगा. -3/4 tan 30 is 1/√3. So 1/√3 का हमको स्क्वायर करना होगा. ओके, सो नाउ 4/3 into 3 plus 3 into 3/4 minus 2 into 4/3 minus 3/4 into 1/3. ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल. We get 4 plus 9/4 minus 8/3 minus 1/4. Now we can take LCM as 12. So 12 4s is 48 and 4 में 3 times जाएगा. 9 3s is 27 minus 3 में ये 4 times जाएगा. So 8 4s is 32. 4 में 3 times जाएगा minus 3. So we'll get here 40/12. 40/12 को हम कैंसिल कर सकते हैं. 4 10s are 4 3s are. So 10/3 can be written as 3 1/3, which is equal to your RHS. Hence this is the solution and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching and see you in the next video.